हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस इंसिडेंट ने एक एक्सपोर्टर को जो है वो पाई पाई का मोहताज कर दिया और रास्ते पे जो है उसको वो लेके आ गया। इतना बड़ा नुकसान जो है उस एक्सपोर्टर का हो गया, सिर्फ एक गलती जिसकी वजह से उसका जो कारोबार था वो तबाह बर्बाद हो गया। तो आज मैं वही इंसिडेंट आपके साथ जो है शेयर करूंगा कि एक्चुअली के अंदर वो क्या मिस्टेक थी जो उस एक्सपोर्टर ने की। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था, देखें, एक इंडियन एक्सपोर्टर था जिसकी जो है वो डील हुई थी एक्सपोर्ट की दुबई के अंदर। दुबई का जो बायर जो था वो दुबई के अंदर था। हम बार बार अपने वीडियोस के अंदर जब दुबई का नाम आता है तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखभाल की चीज़ें करनी होती है, क्योंकि बहुत दुनिया के जो है बड़े बड़े जो है वो फ्रॉडिये 2 नंबरी लोग जो है वो दुबई में जमा हो गए हैं। सब तो नहीं है, अक्सरियत इस तरह की तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे फिर भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब भी आप दुबई के साथ काम करना है तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना है। तो अब हुआ ये था कि इंडियन एक्सपोर्टर के साथ जो है इंडियन एक्सपोर्टर था, उसकी जो डील हुई थी एक्सपोर्ट की, वो उसने जो है वो 2 कंटेनर भेजे थे ऑनियन के, यानी प्याज के 2 कंटेनर दुबई के अंदर जो है उनकी डील हुई थी। डील पेमेंट टर्म उनकी क्या थी कि स्कैन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट करेगा, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट थी इन शॉर्ट। कि जैसे ही एक्सपोर्टर जो है वो स्कैन कॉपी शेयर करेगा बायर के साथ, बायर जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा और फिर एक्सपोर्टर वो ओरिजिनल बीएल जो है या तो सरेंडर कर देगा या तो ओरिजिनल भिजवा देगा। ये टर्म जो है वो तय हुई थी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान। तमाम चीज़ें जो है वो सही चल रही थी। मिस्टेक कहाँ की बायर ने, अब उसको वो समझते हैं। देखें, सब चीज़ें हो गई, जब बात आई बीएल लेने की, अब यहाँ पर बायर ने जो है एक मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक क्या कर दी, यहाँ पर बायर ने जो है वो सी वे बिल इशू करवा दी, बीएल की जगह सी वे बिल इशू करवाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब मैं इसको डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ कि कैसे और क्यों सी वे बिल क्यों डिफरेंट है बीएल से। देखिए, जो नॉर्मल सिनेरियो होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कंटेनर जो भी शिपमेंट है वो कंसाइनमेंट लोड होता है वेसल के ऊपर और यहाँ से चला जाता है, जैसे ही सी पोर्ट से वहाँ से निकलता है तो शिपिंग कंपनी जो है एक जो है वो डॉक्यूमेंट देती है कि भाई हमने ये वाला कंसाइनमेंट जो है वो रिसीव किया है। मतलब एक कंफर्मेशन रिसीप्ट आप कह लें जो शिपिंग कंपनी देती है, जिसको बीएल कहा जाता है। जो बीएल है वो ओरिजिनल जो है फिजिकल फॉर्म के अंदर दिया जाता है। जो शिपिंग कंपनी जो है वो बीएल जो है वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करेगी। पूरा एक सेट आता है जिसके अंदर कॉपियाँ होती हैं। ओरिजिनल की जो है वो 2-3 वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। नॉर्मली जो है वो 2 ओरिजिनल होती हैं और जो है वो 3 जो है वो कॉपी होती हैं। तो ये पूरा बंच होता है जिसको जो है वो बीएल कहा जाता है। ये ओरिजिनल इशू की जाती है। जैसे ही ओरिजिनल इशू की जाती है तो एक्सपोर्टर जो है वो इसकी स्कैन करके बायर को जो है वो भिजवा देता है कि भाई देख लें, ये बीएल हमारे पास आ गई है, स्कैन कॉपी हमने आपको प्रोवाइड कर दी, आप काइंडली पेमेंट करो। जैसे ही बायर पेमेंट करता है, रिसीप्ट शेयर करता है और एक्सपोर्टर है वो अपनी बैंक से कंफर्म कर लेता है कि भाई हाँ पेमेंट आ गई है वहाँ पे। जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाती है तो अब एक्सपोर्टर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो बायर से पूछ के या तो वो ओरिजिनल बीएल बायर के एड्रेस पे जो है वो डिस्पैच करके कुरियर कर दे। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ओरिजिनल बीएल जो है वो वापस शिपिंग कंपनी को वापस दे दे, सरेंडर करवा दे कि भाई ये मेरी जो बीएल है ये वापस आप ले लें और इसको सरेंडर कर दें। तो जैसे ही शिपिंग कंपनी वो बीएल वापस लेगी, सरेंडर करके जो है वो एक मैसेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जिसको टेलेक्स रिलीज मैसेज कहते हैं, तो वो मैसेज प्रोवाइड कर देती है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर वो मैसेज जो है वो बायर को ईमेल कर देता है, व्हाट्सएप का जो भी उनका मीन्स है वो मैसेज जो है वो एक्सपोर्टर को बायर तक भेजना होता है। जैसे ही वो मैसेज बायर के पास मिलता है, बायर उस मैसेज के अगेंस्ट जो है वो अपना कंसाइनमेंट वहाँ से छुड़वा लेता है। ये नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन एक्सपोर्टर ने यहाँ पर क्या गलती की, एक्सपोर्टर ने जो है वो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग लेने के बजाय उसने सी वे बिल इशू करवा दिया। अब ये सी वे बिल क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जो बीएल अगर इशू होती है तो कंसाइनमेंट क्लियर करने के लिए ओरिजिनल बीएल लाजमी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल बीएल सरेंडर कर दी है तो फिर टेलेक्स रिलीज मैसेज होना चाहिए। लेकिन जो सी वे बिल जो शिपिंग कंपनियां इशू करती हैं, देखिए बहुत कम शिपिंग कंपनियां ऐसी हैं जो सी वे बिल इशू करती हैं। हर शिपिंग कंपनी ये सी वे बिल इशू नहीं करती। बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज है सिर्फ वही इशू करती हैं। तो अगर सी वे बिल इशू करवाते हैं तो सी वे बिल के अंदर जो है वो ओरिजिनल नहीं प्रोवाइड किया जाता। सी वे बिल जो शिपिंग कंपनी ने आपको दे दिया वो जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है और कंसाइनमेंट उसी के ऊपर ही रिलीज़ हो जाएगा। ओरिजिनल की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। और सी वे बिल जो है वो कभी भी सरेंडर नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है और उसी की कॉपी के ऊपर ही कंसाइनमेंट रिलीज हो जाएगा। अब एक्सपोर्टर जिसने ये सी वे बिल इशू कराया, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसने सी वे बिल इशू करवाया और इस नियत से जो है उसने जो है बायर को स्कैन कॉपी जो है भिजवा दी कि भाई ये चेक कर लें, BL आ गई है, आप चेक करके मुझे पैसे भिजवा दें। उसकी नीयत ये थी कि वो चेक करेगा, पैसे भिजवाएगा, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं इसको सरेंडर करवा दूंगा। लेकिन उसके जहन में ये नहीं था कि ये सी वे बिल इशू हो गया है। हालांकि उसके ऊपर जो बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है सी वे बिल। उसने जैसे ही बायर के पास भिजवाया, बायर ने देखा, और बायर तो पुराना पापी था, उसने देख लिया कि भाई इसने ये बेवकूफ़ी कर ली है बहुत बड़ी, इसने मुझे सी वे बिल इशू करवा के दे दी है। उसके पास सी वे बिल आ गई। अब उस सी वे बिल की उस कॉपी के ऊपर वो कंसाइनमेंट जाके उसने क्लियर करवा लिया, क्योंकि ओरिजिनल बाकी जितने डॉक्यूमेंट थे बायर ने वो ऑलरेडी भेज दिए थे। वो सिर्फ BL का वेट कर रहा था, जैसे ही BL आएगी मैं पैसे लेके उसको सरेंडर कर दूंगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट भी उसके पास ही थे और उसने सी वे बिल बेच कर जो है वो अपने पूरे दोनों हाथ ही कटवा दिए। अब कंसाइनमेंट वहाँ पर पहुँचा, बायर जाकर सीधा उसने जो है बगैर पेमेंट किए उसने अपने दोनों जो प्याज के कंटेनर थे वो वहाँ से क्लियर करवा कर जो दुबई के अंदर अल अवीर मार्केट है वहाँ जाकर उसने कंसाइनमेंट दोनों बेच भी दिए। दोनों कंटेनर का जो भी मटेरियल था बेच कर पैसे लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जब उसको मैसेजेस के जवाब रिप्लाई आने जो है वो बंद हो गए, तो फिर उसको पता लगा कि भाई ये क्या चीज़ें हो गई हैं। तो फिर जब पता लगाया कि भाई वहाँ पर कॉन्टैक्ट उन्होंने अपने यूज़ करे कि भाई देखें ये वाले कंटेनर थे क्या अल अवीर मार्केट के अंदर आए थे बिकने के लिए, तो पता लगा कि भाई वो आए भी थे और बिक कर चले भी गए। और जो बायर था वो रेंट की जगह पर वहाँ पर था, वो जगह भी छोड़ के वहाँ से चला गया। मतलब सारे पैसे लेके वो वहाँ से फ़रार हो गए और जो बंदा इंडियन एक्सपोर्टर था वो बेचारा परेशान होता रहा। लेकिन 2 कंटेनर वैल्यू रखते हैं, फुल कंटेनर होते हैं बड़े, तो ये वैल्यू रखते हैं। वो फिर दर दर की ठोकरें खाता रहा कि यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, कभी इंडियन एम्बेसी कभी कहाँ। कुछ भी चीज़ें जो है वो होती नहीं है बाद में, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें मोहतात होकर काम करना होता है। लेकिन सी वे बिल जब भी आप इशू करवाएं, देखिए सी वे बिल कब इशू की जाती है? सी वे बिल उसी वक्त इशू की जाती है जब आपके पास पेमेंट 100% आ गई है। 100% जब आपके पास पेमेंट आ गई है तो फिर आप सी वे बिल इशू करवा दो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पेमेंट आपके पास आ गई है। सी वे बिल इशू कराएं, डायरेक्ट भिजवा दें, क्योंकि सस्ता पड़ता है। ओरिजिनल बिल इशू करवाते हैं और बाद में जब सरेंडर करवाते हैं ना इसको, तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं सरेंडर के, और सी वे बिल के ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। तो 5-6 हज़ार रुपये बचाने के लिए जो है ये चीज़ें करना, तो मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफ़ी है। देखिए अगर आपकी पूरी पेमेंट आधी आई है और आधी बाकी है तो हमेशा ओरिजिनल BL की तरफ ही जाओ। हाँ, अगर 100% पेमेंट आ गई है तो फिर तो सी वे बिल इशू कराएं और दे दें उसको। अगर कुछ पेमेंट बाकी है, स्कैन कॉपी के अगेंस्ट लेना है, तो कभी भी सी वे बिल की तरफ नहीं जाना, वरना आप नुकसान जो है वो उठाओगे। देखिए बार बार हम कह रहे होते हैं कि दुबई के साथ जब भी आप काम करो ना, तो आपने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ध्यान से करनी हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड वहाँ पर होता है, और जो अभी ये इंसिडेंट हुआ था, एक्सपोर्टर भी इंडियन था और बायर भी, बाद में उनको पता चला कि बायर भी इंडियन ही था। तो ये यहाँ पर हम ही एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप जाओगे, जब मैं कह रहा होता हूँ कि वहाँ पर जब भी कोई फ्रॉड 2 नंबरी होती हैं, तो हर 2 में से एक केस अगर उठा के देखते हैं तो उसमें इंडियन होता है, पाकिस्तानी होता है, बांग्लादेशी होते हैं, और भी नेशनैलिटीज़ वहाँ पर हैं। लेकिन जो अंधे नगरी जो है इन 3 नेशनलिटी ने वहाँ पे मचा के रखी है, दूसरों ने भी नहीं की। तो वो भी हैं, दूध के धुले तो कोई भी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर यही इन्वॉल्व होते हैं। तो हमेशा जो है वो संभल के काम करें, देखभाल के काम करें। जो चीज़ समझ में ना आए ना, तो वो सबसे पूछ के काम करें। भले देखिए कितने भी समझदार आप क्यों ना हो, हमेशा पूछ के काम करें। थोड़ा धीरे धीरे भी अगर काम करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर स्लो चलो, बेहतर ये है। जब आपने देखा हो ना किसी नाबीना शख्स को जो ब्लाइंड हो, देख ना सकता, वो कैसे चल रहा होता है, एक एक चीज़ देख के चल रहा होता है, लाठी से कि कोई आगे कोई चीज़ तो नहीं है। तो आपने भी स्टार्टिंग के अंदर ऐसे ही चलना है, एक एक चीज़ देख के चलनी है। सबसे मशवरे लेने, भले आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आपने मशवरे लेने। हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पॉइंट कोई बता दे जो आपको ना पता हो, तो इस तरह की चीज़ों से आप बच जाओगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें शेयर करेंगे। ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि फ्यूचर में ये जहन में आपके रहे कि इस तरह की चीज़ें देखें होती हैं। बिज़नेस के अंदर इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी होती रहती हैं। अगर संभल के काम करोगे तो सक्सेसफुल लाजमी होगे। काम करें, एक्सपोर्ट करें, जो भी हेल्प चाहिए होगी हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा जो है कोई एक ऐसा टॉपिक जो आप चाह रहे हो जिसके ऊपर हम बात करें, वो टॉपिक भी कमेंट्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।